बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्रीमद् भागवत गीता में प्रसंग आया है कि जिस प्रकार लाखों मन सूखी लकड़ियों को थोड़ी सी आग जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार महापुरुषों ने ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सब कर्मों को जला देती है। इसका भाव क्या है और वे कौन से कर्म हैं जो संतों की संगति में आने से जल जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की संगति का थोड़ा महत्व नहीं है। एक बुजुर्ग का वचन है, यक जमाना सोवते वा ओलिया बेहतर अज सदसाला ताहत वेरिया। पूर्ण महापुरुष एक घड़ी का सत्संग 100 साल की भजन बंदगी से बढ़कर है। संत तुलसीदास जी का कथन है, एक घड़ी आधी हो पुनि आध, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी में इस प्रकार वर्णन हुआ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्राध्यय और क्रियमाण। संचित वे कर्म हैं जो जन्म जन्मांतरों से मन के अंदर जमा पड़े रहते हैं। प्राध्य कर्म शरीर के भोग का नाम है और क्रियमाण कर्मों का संबंध वर्तमान काल से है और ये अपने अधीन है। इनको मनुष्य जैसा चाहे बना सकता है। प्राध्य कर्म अपने बस से बाहर है। वे शुरू में जैसा मिले गए हैं उनमें कम अधिक नहीं हो सकता। न संत सद्गुरु उनमें दखल देने की आवश्यकता समझते हैं, क्योंकि वे तो शरीर के भोग हैं। अच्छे या बुरे जैसे भी हैं भुगत जाएंगे। उनके सुधारने का यत्न करना व्यर्थ है। भारी कारज संचित कर्मों का है, जो 84 लाख योनियों का बीज और मिसाला है। इनका इलाज करना जरूरी है और संत सद्गुरु इन्हीं को काटने और दग्ध करने का कार्य कराते हैं। यही उनकी संगति का असली लाभ होता है। कथा है, एक बार संकेत मंडी का राजा छठी पातशाही जी गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी के दर्शनों के लिए अमृतसर आया। सत्संग हो रहा था। उसने आते ही साष्टांग दंडवत की। गुरु महाराज जी ने उसके आने पर कुछ समय के लिए सत्संग बंद कर दिया और सेवकों को इशारा किया कि वे उसे आदर सत्कार के साथ गुरु के पास ले आवें। राजा ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु के चरणों में प्रसाद और भेंट आदि चढ़ाया और आज्ञा पाकर सिंहासन के निकट ही बैठ गया। गुरु महाराज जी ने फिर सत्संग का सिलसिला आरंभ किया। स्वाभाविक उस घड़ी कर्मों की कथा का वर्णन हो रहा था। वचन विलास के सिलसिले में जब आपने फरमाया कि मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो सुनकर राजा के मन में संदेह हो गया कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर यहाँ आने का लाभ ही क्या है। सद्गुरु उसके मन के भाव को जान तो गए, परंतु उस समय कुछ उत्तर न दिया। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संगति गुरु के चरणों को नमस्कार करके अपने अपने आश्रमों को गए। सत्संग के कार्यकर्ताओं ने गुरु की आज्ञा से राजा के विश्राम और खान पान का आवश्यकता अनुसार प्रबंध कर दिया और वह भी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला गया। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ, परंतु राजा के मन में वही कल वाला प्रश्न अटक रहा था। इस कारण उसे सत्संग का कुछ रस नहीं आया।
सत्संग में बैठे बैठे भी उसका मन बेचैन सा बना रहा, क्योंकि जब मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता तो महापुरुषों के वचनों का रस भी उसे नहीं मिलता। इसलिए कहा है, जितावा तही आके तापुर सभी, जो आजिक खुद बुरी जहाँ तह में रवि। यदि मन के पात्र को खाली करके सत्संग में आएगा तो भर जाएगा, लेकिन चूंकि तेरा मन पहले से ही गैरियत से भरा होता है, जिसके कारण तू वहाँ पहुंचकर भी खाली लौट आता है। दूसरे दिन राजा सत्संग सुनने के पश्चात जब अपने आसन पर आया और भोजन पाकर सोया तो सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा कि मैं एक चंडाल के घर पैदा हुआ हूँ और बड़ा होकर मेरी शादी हुई है और बच्चे पैदा हुए, फिर उन बच्चों का पालन पोषण और विवाह आदि किया, पोते देखे और फिर वृद्ध हो गया, बहुत कुटुंब बढ़ गया और 100 साल की आयु हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई। यह सब कौतुक रात को सोते हुए स्वप्न के अंदर उसको दिखाई दिया। जब आँख खुली तो क्या देखता है कि न वह वन है और न वन की झोपड़ियाँ हैं, न वह घर है न वह द्वार है, न कुटुंब है न परिवार है, न कोई पैदा हुआ है न कोई मरा है। परंतु उस स्वप्न की रचना को देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, लोग कहते हैं कि दिन को जो कार्य किया जाता है वही रात को स्वप्न बनकर दिखाई देता है, या रात को जिन विचारों को लेकर मनुष्य सोता है उन्हीं के अनुसार स्वप्न भी देखता है। परंतु यहाँ तो न कोई ऐसा विचार था और न अपने जीवन में कभी ऐसी मनुष्य से संबंध ही हुआ है कि वह ख्याल रह गया हो। बहुत कुछ दिमाग लड़ाया लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अंत में सब हाल गुरु महाराज जी के चरणों में कह सुनाया। गुरु महाराज जी ने सुनकर मौन रहे। गुरु हरगोविंद साहिब जी को शिकार खेलने का शौक था। जब 2-3 दिन राजा को वहाँ रहते हुए बीत गए तो एक दिन आप राजा को साथ लेकर घोड़ों पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़े। और भी सिख सेवक साथ थे। आपने सबको सुनाकर आज्ञा दी कि जिसके आगे से शिकार निकले वही उसका पीछा करे, दूसरे को उसके पीछे का भागने की आज्ञा नहीं है। यह मौज थी और इस मौज में भेद था और वही होना था जो उनको मंजूर था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के आगे से एक हिरण उठा। राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते अपने साथियों से दूर निकल गया। जब राजा दूर निकलकर एक घने वन में पहुंचा तो वहां पर वह हिरण भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजा कुछ तो स्वप्न की चिंता आतुर था, परंतु यहाँ आकर और भी विकलता बढ़ गई। सघन वन, न मनुष्य की जाति, चारों ओर वन के भयानक पशुओं की गर्जना के शब्द। राजा घबरा गया और निराश होकर एक टीले के ऊपर जा चढ़ा। क्या देखता है कि दूर फासले पर धुआं निकल रहा है। उस धुएं को देखकर उसे कुछ धैर्य हुआ और नीचे उतरकर उसकी सीध पर चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो उसे वही स्वप्न की रचना के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब और आगे बढ़ा तो वही वन और वही वन की झोपड़ियां नजर आई जिनमें उसने 100 साल आयु बिताई थी। बड़ा विस्मय हुआ।
जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे और सपना अपना सारा कुटुंब दिखाई दिया। उन्होंने देखते ही इसे पहचान लिया और घोड़े की चारों तरफ इकट्ठे होकर बाबा आ गया कहते हुए खुश होने लगे और परमात्मा का हजार हजार धन्यवाद करने लगे कि हमारा पिता फिर जीवित हो गया है। कोई इसके कपड़ों को खींचता, कोई भुजा पकड़कर नीचे उतारना चाहता, परंतु यह इस दशा को देखकर मन ही मन में बड़ा अचंभित होता है। कोई बात समझ में नहीं आती। सोचता है कि इधर तो मैं संकेत मंडी का राजा हूँ और गुरु के दर्शनों के लिए अमृतसर आया हूँ, जिसको लगभग 7 दिन हो गए हैं, परंतु इधर यह परिवार भी मेरा ही है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। 100 साल यहाँ रहा हूँ, फिर सोचता है मैं राजा हूँ, यह चंडाल जाति है, इनका और मेरा मेल कैसा। तात्पर्य यही है। इसी घुमन घेर में पड़ा हुआ राजा व्याकुल हो गया। अब जाए तो किधर जाए और करे तो क्या करे। न रह सकता न छूट सकता। व्याकुलता के अथाह सागर में बहता हुआ गोते खा रहा। बहु तेरे हाथ पांव मारता कि कोई पकड़कर उसे किनारे लगाए, परंतु यहाँ तीसरा मनुष्य कहाँ है। उस समय उसकी व्याकुलता की कोई सीमा न रही। इतने में जिन्होंने यह खेल रचा था, वह अंतर्यामी सद्गुरु भी पीछे से आन पहुँचे। पूछा क्या झगड़ा है। उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह हमारा पिता है। आज तीसरा दिन है कि यह मर गया था, लेकिन यह हमारे सौभाग्य समझिए कि परमात्मा ने फिर इसको जीवित कर दिया। अब यह हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, परंतु यह लाग पड़ा कहे हम कब छोड़ते हैं। महाराज, यह झगड़ा है और कोई बात नहीं है। गुरु महाराज जी बोले, यह तुम्हारा पिता नहीं है, यह तो अमुक देश का राजा और हमारे साथ शिकार खेलने आया था। हम लोग पीछे रह गए थे और यह शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाकर हमसे आगे निकल आया। तुम लोगों को भूल हुई है जो इसको अपना पिता समझ रहे हो। कुदरत में एक रूप के 2 मनुष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा पिता मर चुका है। जहाँ उसको दफन किया था, कम से कम उसकी कब्र को खोद कर तो देखो। संभव है उसका मृत शरीर वहाँ मौजूद हो। यह बात सबको पसंद आई और कब्र को खोदने लग पड़े। ऐसा देखा तो वह शरीर जो का तो ही पड़ा था। पिता के मृतक शरीर को देखकर उसको सबको धीरज हुआ और राजा को छोड़ दिया। राजा उनके बंधन से छूट गया, परंतु जवान में शक्ति नहीं कि कुछ बोल सके। गुरु महाराज जी ने कहा, देख राजा, यह उस प्रश्न का उत्तर है जो सत्संग सुनकर तेरे दिल में भरा था कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो फिर इनके पास आने का लाभ ही क्या। यह जो कुछ भी स्वयं के अंदर रचना तूने देखी है, यह तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तेरे संचित कर्मों में एक रेखा ऐसी थी जिसके अनुसार तुझे चंडाल के ग्रह में एक जन्म मिलना था और वहाँ तूने 100 साल काटने थे, परंतु गुरु के सत्संग के प्रभाव से वह 100 साल का चक्कर एक घड़ी के अंदर स्वयं में काटा गया। वर्तमान भावी विपत्ति संत सेव तैनाज, जो ही गंग गोधक अचंते
दुर्गंध प्यास विनाश। हे राजन, किए हुए कर्मों तो अवश्य भोगने पड़ते हैं, परंतु महापुरुषों के शरण में आ जाने से वे बहुधा इस प्रकार कट जाए करते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। त्राही ताही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा और गुरु की स्तुति करने लगा कि धन्य है गुरु महाराज, आप धन्य हैं। आप संसार में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए सच्चे जहाज हैं। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। कई मनुष्यों का विचार है कि कथा सत्संग की जगह केवल भगवान का कीर्तन कर लेना ही काफ़ी होता है, क्योंकि इससे सब कुछ हो सकता है। क्या उनका यह विचार ठीक है या इसमें कुछ अंतर है? सत्संग और कथा कीर्तन वास्तव में एक ही वस्तु है, इनमें अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि मालिक का गुणगान गाना कीर्तन और उसके भक्तों वह संतों की शुभ चर्चा करना कथा है। ये दोनों मालिक की भक्ति के मार्ग हैं, परंतु पहले फिर भी सत्संग है, क्योंकि जब तक सत्संग में भगवान के भक्तों की कथाएं न सुनी जाए तब तक भगवान के गुण कोई कब गा सकता है। भगवान के स्वरूप को किसी ने आप क्या जाना है। भक्तों के पवित्र इतिहास ही तो सुनने वालों को भगवान का अनुमान कराते हैं कि भगवान भी हैं। यदि भक्तों की कथाएं न सुनी जाए तो भगवान को कोई कैसा याद करेगा और कब तक करेगा। जिस प्रकार फल के अंदर रस छुपा रहता है, इसी प्रकार भक्तों के अंदर भगवान छुपा रहता है। जब तक फल ही सामने न आए तब तक उसके रस का ज्ञान कैसे हो सकता है। यह सत्य है कि असल वस्तु रस ही है, जो फल को भी ताजगी और सुंदरता बख्श रहा है, परंतु उसका विश्वास फल के देखने से होगा। भक्तों का शरीर फल है। जब तक उनका सत्संग न किया जाएगा तब तक भगवान की भक्ति के विचार उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले मालिक के भक्तों और संतों का सत्संग, इसके उपरांत मालिक का गुणानुवाद है। इसलिए जो जीव भी भक्ति मार्ग पर आए हैं वह प्रीतम भक्तों की ही शरण में पड़े हैं, क्योंकि जैसे फल के बिना रस का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही भक्तों के सत्संग के बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। इसी दृष्टि से भगवान से उसके भक्त और संत विशेष माने गए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान की महिमा को संसार में प्रकट किया है, वरन भगवान का ज्ञान कैसे हो सकता था। इसी आश्रय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपनी रामायण में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मोरे मन प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन संजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान से उसके भक्तजन, भगवान से भगवान के दास अधिक हैं। भगवान यदि सिंधु हैं तो उसके भक्तजन बादल हैं। यद्यपि बादल भी समुद्र से ही जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं, परंतु संसार के लिए बादल विशेष है, क्योंकि यदि ये न होते तो समुद्र का जल हमको घर बैठे बिठाए कैसे मिलता। दूसरा, बादलों की विशेषता का एक कारण और भी है कि वैसे समुद्र का जल खारी है, परंतु बादलों के द्वार वही जल मीठा बनकर सबको प्यास बुझा देता है। यही हाल भगवान और उसके भक्तों के बीच भी समझ
लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि भगवान यदि चंदन का वृक्ष है तो संत जन पवन के समान है, जो उसकी सुगंध को दसों दिशाओं में फैलाकर सब वृक्षों को चंदन बना देते हैं। आप एक और जगह पर कथन करते हैं, मुद मंगल भय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और मंगल रूप है, जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है और घर बैठे बिठाए लोगों को स्नान कराता फिरता है। फिर सत्संग इसलिए भी विशेष है कि इसमें भक्तों के चरित्र सुनने से मन में भक्ति भाव की उमंगे आपसे आप उत्पन्न होने लगती हैं, जो मनुष्य के मन को साफ और शुद्ध बनाती हुई ऊपर की तरफ ले चलती है, जिसमें आत्मा आनंद की मस्ती और खुशी आने लगती है और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो आता है। और फिर समाधि के सुख को योगी और ज्ञानी ढूंढते हैं, उसका अंदर ही अंदर भान होने लगता है। इसी वास्ते सत्संग को मुख्य समझाया गया है। जो मनुष्य सच्चे भाव से सत्संग में जाता रहता है और श्रद्धा भक्ति से वचनों को सुनता है, वह सहज ही परम सुख को प्राप्त कर लेता है। परंतु ये महिमा केवल सत्पुरुषों के सत्संग की है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा भी है कि गुरुमुख हो नाम का सिमरन किया करो, 2 घंटे भजन किया करो, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा और हम भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। गुरुमुखो, मामूली सत्संग से ऐसा लाभ नहीं होता, कुछ ना कुछ फल तो हर जगह मिलता ही है, चाहे वह कीर्तन हो या किसी पोथी का पाठ हो। परंतु आत्मज्ञान तो सत्पुरुषों की संगत से ही प्राप्त होता है। 5वीं बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में इस तरह कथन करते हैं, इसलिए जो मालिक के भक्त और संत हैं वह जीव के सच्चे मित्र हैं, जिनको सौभाग्य से उनकी शरण प्राप्त हो गई है, फिर मालिक उनसे दूर नहीं है। प्रभु अपने मुख से कहो साधु मेरी देहे, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागेगी। और श्री रामचंद्र जी महाराज जी सबरी भिल्ली को नवदा भक्ति के प्रसंग में इस प्रकार वर्णन करते हैं, सप्तम सब मोही मैं जग देखे, मोहते संत अधिक कर लेखे। हे भिलनी, 7वीं भक्ति यह है कि सब संसार मेरा रूप जाने, परंतु संतों को मुझसे भी अधिक माने। बस यह नुक्ता है, जिसने सबको समझा लिया वह भक्ति मार्ग में दृढ़ता के साथ चलता हुआ बड़ी सहूलियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जिसने इसको नहीं जाना उसको राह में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और ऐसी विपत्ति का सामना होता है, जिसके कारण वह बेचारा घबरा कर फिर माया के गड्ढे में गिर पड़ता है। कि कहने का यही तात्पर्य है कि गुरुमुखो, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने 5वीं पातशाही जी ने हमको जो नाम की बख्शीश दी है, नाम का सिमरन दिया है, वह 2 घंटे भजन करने को कहा है। यही हमारा उद्देश्य है कि हर रोज 2 घंटे नाम का सिमरन किया करो, जिससे आपका लोक परलोक दोनों सवर जाते हैं। गुरुमुखो।